कि खुद गाड़ी चलाकर ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाएं। दृश्य जो है ना साफ सामने दिख रहा था, एक गोली चल रही है, इधर सब कैमरे लगे हुए हैं और रतन टाटा खड़े थे। केवल थोड़ा सा उसमें बढ़ा देता हूँ, 46 लोग, वो बहुत उस पर चर्चा होनी चाहिए वाकई जी। वो उनको जो 46 लोग थे जो या तो मृत्यु हो गई थी या बुरी हालत में, उन 46 लोगों के परिवारों को वो जो अंतिम वेतन था लगातार उनको अंतिम वेतन मिला, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया गया। यही नहीं, उस समय उस क्षेत्र से गुजरने वाले जो लोग घायल हुए, उसमें रेलवे कर्मचारी थे, उसमें पुलिस थे, उसमें आम राहगीर थे, उनके भी पता करके उनके लिए भी वैसे 10,000 तो उन्होंने मासिक किया, लेकिन उसमें किसको इलाज की जरूरत है, किसको है, उसको किया। वहां एक झुग्गी झोपड़ी वाली थी, उसकी बेटी को गोली लग गई थी, 4 गोलियां लगे हुए थे, उसका पता चला कि उसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, उसको उठा के कंप्लीट मुंबई अस्पताल में भर्ती करा के उसको इलाज कराया। तो ये जो उनका और साथ ही साथ जो कर्मचारी उसमें फंस गए थे, खासकर जो तो उनका मेंटली कैसे उनको बाहर निकाला जाए, इसलिए दूसरे होटल में ले जा करके उन सबको रख करके उनका मेडिटेशन, उनका सारा करा के कि धीरे धीरे उस एगोनी से बाहर निकले और ये काम कर पाए। तो ये एक कंप्लीट सोच उनकी थी कि इसमें क्या करना चाहिए हमको उसके करने के बाद। एक बार ये तस्वीरें मैं दर्शकों को बता दूं और फिर मैं सुमीर जी आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त पूरी अंबानी फैमिली को आप देख पा रहे हैं। मुकेश अंबानी है, उनकी धर्मपत्नी नीता अंबानी है, उनके बेटे आकाश अंबानी, उनकी बहू भी दिखाई दे रही हैं, बेटी भी दिखाई दे रही हैं। बड़ा देखिए, ये बिजनेस फैमिलीज को भी सीखने की ज़रूरत है। और जब आज मुकेश अंबानी भी शोक व्यक्त कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। पीयूष गोयल को भी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सुमीर जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, अभी अगर अंबानी परिवार का जिक्र हो रहा है, सारे बड़े उद्योगपति वहाँ पर अपनी संवेदना व्यक्त करने गए, ये बताता है कि रतन टाटा का किसी के साथ कोई वैमनस्य नहीं था, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके से अपने व्यवसाय को चलाया, उनका एक अलग मापदंड था, लीग थी। वो कभी किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़े कि मुझे इसे निपटना है, इससे मुझे आगे बढ़ना है, इस टेंडर में मुझे आगे बढ़ना है, इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उन्होंने अपने जो वैल्यूज स्थापित किए थे उसमें गए। देखिए, रतन टाटा भी बोल रहे थे लास्ट टाइम कि मुझे 3 घटनाएं ऐसी रही मेरे जीवन में रिसेंट में जिससे मैं बड़ा विचलित रहा और जिसने मुझे परेशान किया। उन घटनाओं में उन्होंने एक नैनो का जो सिंगूर में हुआ था उसका जिक्र किया। फिर दूसरा जिक्र उन्होंने जो बंबई में होटल ताज पे हमला हुआ था उसका जिक्र किया। और तीसरा जिक्र उन्होंने कहा था कि जो साइरस मिस्त्री के साथ जो विवाद हुआ और जो फिर वो कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल में गया, बोले इन 3 घटनाओं ने मुझे दुख पहुंचाया था, बोले अपने व्यक्तिगत रूप से। बाकी ऐसी कोई घटना रही नहीं कि जिससे बहुत विचलित हो। वो नफे नुकसान को बहुत आराम से झेलते थे, बड़े उद्योग समूह स्थापित किए, सबसे उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। लेकिन इन 3 घटनाओं से उन्हें व्यक्तिगत रूप से वो जो आहत हुए थे कि बंगाल के अंदर जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे और एक ऐसी गाड़ी लेकर आ रहे थे तो उससे वो आहत हुए।